महाराज की भगवान के चरणों में हे भगवान आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे बुरी गुणों में हमारे दुष्कर गुणों में हमारे कर्तव्यों में हमारे व्रतों में जो भी अत्याचार अनाचार या दोष लगे हो उसके लिए हम सभी प्रतिक्रिया करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, दस इंद्री जीवों की मन वचन काल से मोहना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम सभी क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी रोग किया गया हो, काम किया हो, अनाचारी की हो, योग किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, उसे किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सब व्यसन की हो, एक साथ योगी निंदा आलोचना की हो, किसी विराट की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा धर्म की अप्रभावना हुई हो, इसके लिए हम सभी वचनदार से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, गिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, ये काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा पहुंची हो, वेदना हुई हो, घात हुआ हो, उसके लिए हम सभी सर्वजनता से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मै क्षामि दुर्गम, तस्मै क्षामि दुर्गम, तस्मै क्षामि दुर्गम। हे योगीनाथ भगवान, हे देवादिदेव भगवान, हे इंद्राणी भगवान, ढाई दिन मेरा भगवान जी का नौ करो मेरा दिल बार पूज्य गुरुदेव सकर की सुंदर करने के लिए बार भगवान की जय कर आदि मात भगवान की शंकर भगवान की वासु मोदी भगवान की शांतिनाथ भगवान की देवीनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की महावीर भगवान की दुर्गति अमृति मुनिराज की दुर्गति सागरती मुनिराज की अहिंसा निष्ठा की ओम नमः। चलते जिज्ञासा समाधान प्राप्त करके आज की पहली जिज्ञासा, शिशु का नामकरण क्यों किया जाता है? बालक का नामकरण क्यों किया जाता है? क्या आवश्यकता है? नामकरण संस्कार से आयु एवं तेज की वृद्धि होती है। नाम की प्रसिद्धि से व्यक्ति का लौकिक व्यवहार में एक अलग ही अस्तित्व उभरता है। नामकरण के समय पारिवारिक लोगों द्वारा यह कामना की जाती है कि जो बच्चा है वह बच्चा सूर्य की प्रखरता और तेजस्वी का धारण करे। संस्कार के समय उपस्थित सभी जन शिशु का नाम लेकर उसके लिए स्वास्थ्य, समृद्धि, चिरंजीवी और धर्म परायणता की कामना करते हैं। नामकरण के लिए 3 आधार होते हैं। पहला आधार है
जन्म नक्षत्र का आभास हो जाता है। दूसरा आगाह यह है कि नाम जीवन के उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रेरणा का कार्य करता है। और तीसरा आगाह यह है कि नाम से वंश, जाति और गोत्र का बोध हो जाता है। इसलिए जो भी बालक या शिशु जन्म लेता है उसका नामकरण करना जरूरी होता है और नाम का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा नाम होता है तद्रूप वैसी आचरण क्रियाएं देखने में आती हैं। इसलिए नाम को बड़े सोच समझ कर रखा जाता है। जब हम नाम गुरु के मुख से रखवाते हैं तो गुरु को सोच समझ कर उनके मन में मस्तिष्क में जो नाम आता है वो नाम निर्धारित करते हैं। और जब गुरु से नाम रखवाने के लिए जाए तो कहते हैं गुरु को ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। गुरु ने जो कह दिया सो उसको रख लेना चाहिए, वरना आपसे उसको भी ऑप्शन देते हैं और बताइए ना, और बताइए ना। अच्छा आपने काका बता दीजिए, काका ने साका बता दीजिए, तो ऑप्शन देते हैं। तो उन्होंने जो बोल दिया उसको रख लेना चाहिए। वो नाम की उसके बच्चे की योग्यता पर निर्भर करेगा और बच्चे का यश कीर्ति फैलाएगा। इसलिए नामकरण होना अनिवार्य होता है। दूसरा संस्कार होता है बच्चे का अन्नप्राशन। तो शिशु का अन्नप्राशन संस्कार क्यों किया जाता है? जो मलिन भोजन करता है उसकी शुद्धिकरण और शुद्ध भोजन कराने की प्रक्रिया की अन्नप्राशन संस्कार कही जाती है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में रहता है मां की मां का ही चबाया गया, मां का ही खाया गया अन्न बच्चा खाता है। उसी मां के लाभ से निकला हुआ जो रस है वो रस तो बच्चे के मुंह से जाता है और बच्चा वहां पर जीवित रहता है। तो गंदगी में रहता है, इसलिए उसकी पवित्रता शुद्धता के लिए अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। कब किया जाता है? जब शिशु 6 या 7 माह का हो जाता है, उस समय तक उसकी पाचन क्रिया प्रबल हो चुकी होती है। इस अवस्था में शिशु जिस प्रकार का अन्न खाना प्रारंभ करता है उसी के अनुसार उसका तन मन बनता है। शुद्ध आहार के सेवन से शरीर में सर्व गुणों की वृद्धि होती है। अन्नप्राशन संस्कार में शुभ मुहूर्त में जौ और चावल की खीर बलदायक और पुष्टिकारी होती है। तो ऐसी खीर बनाकर तो बच्चे को चढ़ाई जाती है, खिलाई जाती है। ये कहलाता है अन्नप्राशन संस्कार। पहली बार उसके मुख में अन्न दिया जाता है। हाँ, अब आगे क्या करते हैं? ह्रीम शब्द के बारे में। ह्रीम का बात से अर्थ क्या है? ह्रीम में बीजा शब्द कहलाता है। इसमें 24 तीर्थंकर समाहित होने से यह 24 तीर्थंकर का वाची कहलाता है। जब ह्रीम शब्द बोला जाए उसमें 24 तीर्थंकर समाहित रहते हैं। जैसे ओम में 12 प्रदेश की समाहित है तो ह्रीम में 24 तीर्थंकर समाहित है। ओम ह्रीम और नमस्कार 5 प्रदेश की 24 तीर्थंकर को नमस्कार। और उसमें अरहम शब्द जो किया तो अरहम अनंत चतुर्दश का प्रतीक माना जाता है। अकारो कर्मो बोधो देवो विश्वास रुद्र अकारो अनंत क्रियात्मक बिंदु से आयुक्तम शुभम। ऐसा श्लोक आता है। अरहम शब्द 4 अक्षरों से मिलकर बनता है। अ र मा। अकारो कर्मो बोधो जो अ अक्षर है वो परम बोधि की प्राप्ति का है, मतलब केवल ज्ञान का प्रतीक, अनंत ज्ञान का प्रतीक। फिर इसके बाद है रेको विश्वम रुद्र। जो रेत है वो विश्व को देखने की प्रतीक रूप मानी गई है, जो विश्व को जानने वाला है, तो वो अनंत दर्शन का प्रतीक मानी गई है। हपालो अनंत क्रियात्मक जो अक्षर है वो अनंत वीर का प्रतीक माना गया है। और जो ऊपर बिंदु लगी हुई है तो बिंदु सार उत्तमम सुखम अर्थात
श्री बीजाक्षर शब्द है, श्री बीजाक्षर है, यह लक्ष्मी का वाच्य प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, अंतरलक्ष्मी जो अनंत लक्ष्मी कहलाती है और बहिर्लक्ष्मी जो समोषण आदि कहलाती है। समोषण आदि जो विभूति है वो बहिर्लक्ष्मी है और अनंत लक्ष्मी अंतरलक्ष्मी कहलाती है। तो अंतर एवं बहिर्लक्ष्मी के स्वामी होने से तीर्थंकर भगवान श्रीमान कहलाते हैं। श्रीमान उनको कहा जाता है। आज तो भगवान में सभी पुरुषों के नामों के श्रीमान शब्द का प्रयोग होता है, तो श्रीमान को तीर्थंकर जैसे महापुरुष कहलाते हैं। आगे जिज्ञासा है, जैन झंडे में रंग कितने व किसके प्रतीक, रंग कितने व किसके प्रतीक होते हैं? तो जैन धर्म के झंडे में 5 रंग होते हैं, सफेद, लाल, पीला, नीला, काला, ऐसे 5 रंगों का झंडा होता है। नीला रंग कई काला शब्द का प्रयोग भी होता है। 5 रंग, पहला है सफेद रंग। सफेद रंग अरहंत का प्रतीक है, जो आरोग्य का प्रतीक है। अरहंत का आरोग्य का प्रतीक है। दूसरा लाल रंग, लाल रंग सिद्ध का है, सिद्ध का रंग है और प्रमाण आलस्य दूर करने का प्रतीक है। तीसरा है पीला रंग, आचार्य का प्रतीक है, जो ज्ञान विकास का प्रतीक माना जाता है, ज्ञान को बढ़ाने वाला। चौथा है नीला रंग, उपाध्यायों का है, इससे गुस्सा दूर करने का प्रतीक माना गया है। काला रंग साधुओं का, जो शत्रु विजय प्रतिरोध शक्ति का प्रतीक माना गया है। ऐसे 5 रंग और 5 तीर्थंकरों की और उनका क्या फल है वो बताया गया। मंदिर के पास वाला मकान शुभ होता है या अशुभ? परछाई पड़ने का क्या नियम है? देखिए, मंदिर से लगा हुआ मकान निवास योग्य नहीं होता है। जो दीवार सटके बनता है, दीवार सटके तो बनाना ही चाहिए, अपन को खुद ही बनाना चाहिए। जहाँ अपना मंदिर बना हो, अपनी जमीन में 1 गज 2 गज जमीन को 4 साल छोड़ देना चाहिए। 4 साल छोड़कर ही मंदिर निर्माण करना चाहिए। लगी हुई गृहस्थों से लगी हुई दीवार में श्री भगवान का मंदिर नहीं बनाया जाता है। गृहस्थों की क्रिया चलती है सभी प्रकार की, रात में सिलाई, झगड़ा, कसाई रूप, पाप रूप, सभी क्रिया चलती है। उसकी जो अशुद्ध वर्णा है वो प्रभावित करती है। इसलिए मंदिर को अलग से ही बनाना चाहिए। धर्मशाला से भी कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, धर्मशाला की थोड़ी दूरी में होना चाहिए, ऐसा हो। तो मंदिर से लगा हुआ मकान निवास योग्य नहीं होता। मंदिर एवं गृह निवास के बीच में यदि मुख्य रास्ता हो तो दोष नहीं लगता है। मंदिर की परछाई द्वितीय एवं तृतीय प्रहर में यदि गृह निवास पर पड़ती है, अपने घर पर पड़ती है, तो अशुभ है। पहले और चौथे प्रहर का छोड़कर दूसरे और तीसरे प्रहर में मंदिर की ध्वजा आदि की छाया घर के ऊपर पड़ती है तो दुख कारक जाना चाहिए। इसलिए छाया के स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। जहां शिखर की छाया पड़ती है उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अतः दूसरे और तीसरे प्रहर में मंदिर की ध्वज आदि की छाया जिस जगह पड़े ऐसे स्थान पर अपना घर नहीं बनाना चाहिए। तो घर नहीं बनाना चाहिए। अगर सदभवन बनाए, धर्मशाला बनाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें गृहस्थ लोग नहीं रहते हैं, तो वहां पर बनाया जा सकता है। अब ये जिज्ञासा है, घर से प्रतिमा जी का दिखना शुभ है या अशुभ है? क्या कहीं से दर्शन करने पर दर्शन प्रतिक्रिया का पालन हो सकता है? आज से लोग पूछते हैं। देखिए, घर से प्रतिमा के दिखने में कोई दोष नहीं है। अगर
दर्शन हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, शुभ है। लेकिन अपने निवास स्थान से दर्शन करने पर दर्शन तरीके का पालन नहीं हो सकता है। आपको मंदिर आना पड़ेगा, मंदिर आकर भगवान के दर्शन करें। आलस प्रमाण को छोड़कर ही आप प्रभु की शरण में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मंदिर में वेदी या वेदी के आसपास क्या किसी मुनि का या श्रावक का चित्र या चरणों के चित्र लगाना उचित है? समझिए, मंदिर के गर्भगृह में किसी का चित्र नहीं लगाना चाहिए। वेदी पर या वेदी के आसपास चित्र लगाना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि इन स्थानों पर चित्र लगाना भगवान की आराधना कहलाती है। जो परमानेंट धब्बा ठोक देते ना, कहीं तो देखा वेदी कहीं फोटो रखी है, वेदी पर गुरुओं की फोटो रख देते हैं, तो नहीं रखना चाहिए। उनका स्थान अलग ही बनाना चाहिए, आसाधना होती है बनना। जिनालय में भी स्थान विशेष पर आचार्य मुनियों के चित्र लगाए जा सकते हैं, गृहस्थों की नहीं। इधर उधर कहीं भी अव्यवस्थित चित्र लगाना उचित नहीं है। जहाँ व्यवस्थित व्यवस्था बनाई गई हो, एक स्थान प्रॉपर हो, वहां पर आचार्य मुनि वालों के चरण चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन गृहस्थों के तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। आजकल देखे जाते हैं जिन्होंने मंदिर में या धर्मशाला में एक हॉल का निर्माण करवाया, तो उनके पूरे परिवार की फोटो जड़ दी जाती है वही हॉल में, और पूरे परिवार में 2-3 लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर जाकर उनकी और बड़ा नाम लगाया, स्वर्गवासी बनाने की स्मृति में इस कमरे का निर्माण कराया गया। जब वो चले गए तो उनकी स्मृति में क्या निर्माण हुआ है, उनको थोड़ी पुण्य मिलेगा। अपनी तरफ से करवाना, अपने को पुण्य मिलेगा। वो तो चले गए, एक पर्यावरण में लोगों को भोग रहे, पर्यावरण के नाम पे कमरा बनवा है, हमें थोड़ी उसका फल मिलेगा। हम तो अपने नाम का कमाएंगे, अपनी तरफ से दान कर रहे हैं, जो दान करोगे फल उसको आपको मिलेगा। तो इस प्रकार मंदिर में कोई भी गृहस्थों के चित्र नहीं लगाना चाहिए। जिनालय में साधु श्रावक की समाधि के समय क्या व्यवस्था करनी चाहिए? यदि कोई समाधि हो रही है, क्या व्यवस्था करना चाहिए? तो जिनालय में साधु और श्रावक की समाधि हेतु मंदिर से पृथक किसी उचित स्थान में जप की व्यवस्था करना चाहिए। मंदिर में समाधि नहीं कराना। मंदिर के अंदर समाधि प्रक्रिया उचित नहीं है, ठीक है ना? इसलिए श्रावक के घर का उपयोग जो खाली हो, ऐसे घर का उपयोग आप कर सकते हैं, जपक को वहां पर रखकर और संलेखना समाधि करा सकते हैं। मंदिर का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। और अनायास क्या हो जाती है बात करें, अनायास बिना समय के हो जाए। और कोई आया दर्शन कर रहा था, लग गया, आयु पूरी हो गई, चला गया, क्या कर सकते? तो फिर तो वो सफाई होगी, वो बात करें। ऐसी साधु का बाइचांस किसी की हो जाती है, लेकिन अगर प्रॉपर समाधि करने के लिए है तो फिर व्यवस्था अलग ही करना चाहिए। मुनिराज की समाधि स्थली का निर्माण एवं उनकी मूर्ति की स्थापना क्या आत्म से आप समझते? तो मुनिराज की समाधि स्थली का निर्माण आत्म है, समाधि स्थली बनाए वहां उनके चरण स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन उन मुनिराज की प्रतिमा स्थापित करना शास्त्रोक्त नहीं है। वो प्रतिमा आप नहीं कर सकते। अगर उनकी प्रॉपर बनाया प्रतिमा तो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर आचार्य वाले साधु की प्रतिमा बना रहे हैं तो कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रॉपर उनके नाम से उनकी मूर्ति बना रहे तो ठीक नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज हो गई जिसकी समाधि हो चुकी है। हाँ, हमारे चरण की परंपरा चली आ रही प्राचीन परंपरा, ये चरण से होती है, चाहे वो कीर्तन हो चाहे वो निराल हो, संलेखना समाधि के बाद उनके चरण स्थापित
देखिए दिगंबर ब्राह्मण के अनुसार तलवे का भाग ऊपर करके बनाना चाहिए, नाखून वाला भाग ऊपर नहीं करना चाहिए, ये दिगंबर ब्राह्मण के अनुसार, क्योंकि चरण ऐसा रखा जाता है। तो जब चरण स्थापित किया गया उसका जो तलवा है वो तलवा ही नीचे लगेगा, नाखून ऊपर तो नहीं आएगा। तो ऐसा दिगंबर ब्राह्मण के अनुसार प्रमाण मिलता है प्रतिष्ठा ग्रंथों में। बाकी आजकल तो जो चल गया सो ठीक चल गया। अगर कोई अपना रूपांतरण साधु जीवित अवस्था में है तो उनके चित्र के सामने पूजा आरती करना उचित है या अनुचित है? देखिए पंच प्रवृत्ति में किसी भी प्रवृत्ति के छाया चित्र या पेंटिंग आदि के सम्मुख अष्टग्रह से पूजन अर्चना करना ठीक नहीं, आत्मोक्त नहीं है। अष्टग्रह से पूजा का विधान प्रतिष्ठित प्रतिमा के सम्मुख ही आगम में दिया गया है। चित्र के समक्ष लोक निर्माण पूर्वक बहुमान करने के लिए माला दीप प्रज्वलित किया जा सकता है, आदि नहीं। मिट्टी, काष्ठ और चित्रांग आदि का चिन्ह बिंब पूजित नहीं होता है। चाहे मिट्टी का बनाओ या कागज का बनाओ या काष्ठ का बनाओ, इनकी प्रतिमा आदि बनाने से पूजित नहीं माना गया। प्रतीक स्वरूप मंदिरों में प्रार्थना करके पूजा आरती करोगी तो पूजित नहीं माना गया। घर में अगर प्रतीक स्वरूप प्रार्थना करते हैं कि मूर्ति तो नहीं जा सकते वहां पर, तो घर में अगर गुरु का चित्र विराजमान है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि घर का प्रतीक आप दीपावली में पूजा करने वाले हैं तो गणपति भगवान तो आप लेके जाओगे मंदिर से घर पर, तो क्या करोगे? तो महावीर भगवान, गौतम स्वामी आदि के चित्र को सामने रखकर पूजा कर सकते हैं। अपने गुरु का चित्र रखकर पूजा कर सकते हैं, मंगल कलश रखकर पूजा कर सकते हैं और जिनवाणी रखकर पूजा कर सकते हैं। पूजा कैसे करनी है उसको हम आपको बताएंगे कल और उसका कब करनी ये भी बताएंगे कि अपने जैन धर्म में रात्रि में पूजा की जाती है। जैन धर्म में तो संध्या काल में ही पूजा की जाती है। संध्या काल में सूरज के पहले करें तो बहुत अच्छा उत्तम है, और बाकी तो आगे पीछे चले तो चलेगा, लेकिन रात्रि में जो करें 10 बजे 11 बजे पूजा चल रही है तो ऐसे हमारे यहाँ नहीं होती है। और पूजा अष्टग्रह से ही करना चाहिए। जब घर में भी आप पूजा करें तो अष्टग्रह से करें, वो विवाह है तो विवाह में आप वहां पर जब दीपावली पूजा करें तो कर सकते हैं विशेष परिस्थिति। तो रात्रि में जिनवाणी या यंत्र की साक्षी में पूजा या हवन करना चाहिए कि नहीं? रात्रि में द्रव्य पूजा या हवन आहुति नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवों की विशेष उत्पत्ति रात्रि में ही होती है। समुद्र जीवों का जन्म, जिससे अधिक हिंसा होने का दोष लगता है। इस कारण से रात्रि में हवन आदि की विज्ञान न करें तो अच्छा है। बाकी जहाँ होती है जिनवाणी किसे कहते हैं? जिनवाणी किसे कहते हैं? जिन की वाणी उसको कहते हैं जिनवाणी। जो जिन प्रकार की वाणी है वो जिनवाणी है। पूजा पाठ के साथ जिनवाणी नहीं है। पूजा पाठ आदि चालीसा इसको विद्वानों के द्वारा गायक बनाए गए हैं। इसका नाम किताब का नाम जिनवाणी रख दिया, वो जिनवाणी नहीं है। जिनवाणी का मतलब भगवान की वाणी ही कहलाती है। जिनवाणी के अंतर्गत किन शास्त्रों को मानना अथवा रखा जाना चाहिए जो जिनवाणी कहलाती है? तो कहा गया है जिनेन्द्र मिश्र के अनुसार आचार्य के द्वारा रचित अधिकांश सिद्धांत के पोषक शास्त्र प्रतिमानियों द्रव्यों के सभी ग्रंथ आदि रखे जाना चाहिए। इन्हीं ग्रंथों का श्रवण परंपरा में स्वाध्याय किया गया है, किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। अभिनंदन ग्रंथ
ज्योतिर्ज्ञान, छंद शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्यक शास्त्र, लौकिक शास्त्र, मंत्रवाद आदि शास्त्रों को वाह्य शास्त्र कहते हैं। व्याकरण, गणित आदि ये लौकिक शास्त्र कहलाते हैं। वैदिक शास्त्रों का सिद्धांत शास्त्र कहते हैं। शास्त्र, न्याय शास्त्र व अध्यात्म शास्त्रों को सामायिक शास्त्र कहा जाता है। ऐसा भगवती आराधना में बताया गया है। शास्त्रों का जो अनुयोग का वर्णन है, अनुयोग चार अनुयोगों की व्याख्या है। चार अनुयोग कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनमें कौन से ग्रंथ पाए जाते हैं, उनके बारे में कल जानेंगे। आज के लिए जय गुरु प्रार्थना भगवान की प्रश्न मंच प्रारंभ करते हैं। आज का प्रश्न मंच बताइए, आचार्य जिनसेन स्वामी किस ग्रंथ की रचयिता है? जिनसेन स्वामी किस ग्रंथ के रचयिता हैं? महापुराण बिल्कुल सही जवाब। समश्रु नवनीत किस वाक्य का बदनाम हुआ? ये बढ़िया करके ला दिया। समश्रु नवनीत किस वाक्य का बदनाम हुआ? ऐसा बता। नमोस्तुते परिते। बिल्कुल सही जवाब। परिते क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन आपको करना है, विष्णु कुमार मुनि कहां से मोक्ष गए? विष्णु कुमार मुनि कहां से मोक्ष गए? बताओ।
अंगूर खाने का त्याग, लाल वाली मेरा मिर्च है। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए। आई और किसको और देखें विकास और कौन है? अच्छा अमित का और किससे जय